प्रिय भक्तों, तुलसी की पूजा हम क्यों करते हैं, आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु योगनिद्रा से जागते हैं, जिसके बाद से मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। वहीं भगवान विष्णु के योगनिद्रा से जागने के बाद तुलसी विवाह संपन्न कराया जाता है। ऐसे में जानते हैं कि तुलसी विवाह की कथा क्या है और वृंदा के तुलसी बनने की कहानी क्या है। प्रिय भक्तों, तुलसी पूजा की कथा आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारी चैनल वेद वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। हम इसी तरह की पौराणिक कथाएं और धार्मिक लोक कहानियां इस चैनल पर लाते रहते हैं, तो चलिए कथा आगे बढ़ाते हैं। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक जालंधर नाम का एक राक्षस देवी देवताओं को अपने आतंक से त्राहिमाम कर रखा था। कहते हैं जालंधर की पत्नी वृंदा एक पतिव्रता नारी थी। उसकी पतिव्रता भक्ति से जालंधर किसी भी युद्ध में पराजय नहीं होता था। इसके अलावा वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। ऐसे में भगवान विष्णु की कृपा के कारण उसे युद्ध में हमेशा विजय हासिल होता था। एक दिन जालंधर ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया, जिससे सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे रक्षा की गुहार लगाई। भगवान विष्णु इस बात को जानते थे कि वृंदा की भक्ति को भंग किए बिना जालंधर को परास्त करना मुमकिन नहीं है। ऐसे में उन्होंने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने के लिए श्री हरि ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास जाकर उसे स्पर्श किया, जिससे वृंदा का पतिव्रता धर्म टूट गया। वृंदा का पतिव्रता धर्म टूटते ही जालंधर की सारी शक्तियां खत्म हो गई और जालंधर युद्ध में मारा गया। वृंदा को जालंधर की मृत्यु का समाचार मिला तो वह बहुत निराश हो गई। वृंदा को जब उसके साथ किए गए छल का पता चला तो वह क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। जिस तरह आपने छल से मुझे वियोग का कष्ट दिया है, उसी तरह आपकी पत्नी का भी छल से हरण होगा। साथ ही आप पत्थर के हो जाएंगे और उस पत्थर को लोग शालिग्राम के रूप में जानेंगे। कहते हैं कि वृंदा के श्राप की वजह से ही भगवान विष्णु दशरथ के पुत्र श्री राम के रूप में जन्म लिया था और वनवास के दौरान सीता हरण के वियोग का कष्ट झेलना पड़ा था। कथा के अनुसार वृंदा पति के वियोग को सहन नहीं कर पाई और सती हो गई। वृंदा के सती होने के पूर्व राख से जो पौधा उत्पन्न हुआ उसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने यह प्रण लिया कि वे तुलसी के बिना भोग ग्रहण नहीं करेंगे और तुलसी के साथ ही उनका विवाह शालिग्राम से होगा। मान्यता है कि जो कोई श्रद्धा पूर्वक तुलसी विवाह संपन्न कराएगा, उसका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। प्रिय भक्तों, इस प्रकार तुलसी की पूजा और तुलसी विवाह आरंभ हुआ था और इसी वजह से हर घर में तुलसी की पूजा की जाती है।